बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। इसमें ज़रूरी बात ये होती है कि स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझा जाए, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। इन अ साइंस प्रैक्टिकल, साइंस का जो अमली काम है यानी जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें अहमद यूज्ड 1/4 ग्राम ऑफ अ सर्टन साल्ट। एक ख़ास उसने साल्ट इस्तेमाल किया। केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें मुख्तलिफ साल्ट इस्तेमाल होते हैं, तो इसी तरह एक साल्ट जो है वो अहमद ने इस्तेमाल किया। एंड मुजाहिद यूज्ड 1/3 ग्राम ऑफ साल्ट, और मुजाहिद जो कि दूसरा स्टूडेंट है उसने 1/3 ग्राम साल्ट इस्तेमाल किया। यानी दो बच्चे हैं प्रैक्टिकल करते हुए, एक ने कुछ साल्ट यूज़ किया कुछ हिस्सा, और दूसरे ने भी कुछ हिस्सा या कुछ साल्ट यूज़ किया। तो जो सवाल है इसमें जो फाइंड करना है वो ये है कि हाउ मच साल्ट दे यूज्ड ऑल टुगेदर। उन दोनों ने इकट्ठे कितना साल्ट इस्तेमाल किया। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपने किचन के अंदर 1 चम्मच जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया और दूसरे बच्चे ने भी 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया, तो ये बताएं दोनों ने कितने चम्मच चीनी इस्तेमाल की। तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे भी 2 चम्मच दोनों ने इस्तेमाल की। उसकी वजह यह है कि दोनों का जब ऑल टुगेदर हमने बताना है कि कितना इस्तेमाल किया, तो उसके बताने के लिए हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इनमें 2 पार्ट होंगे, एक तो गिवन डाटा होगा और दूसरा होता है टू फाइंड। इसमें जो गिवन डाटा है उसमें हम राइट करेंगे। ज़रूरी इस क्वेश्चन में ये है कि आपने इसको लिखना कैसे है। लिखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, तो जो तरीका अभी मैं राइट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि अहमद यूज्ड साल्ट। यहाँ लिखेंगे अहमद यूज्ड, यानी अहमद ने इस्तेमाल किया साल्ट। अहमद यूज्ड साल्ट। अहमद ने कितना साल्ट यूज किया? 1/4 ग्राम। ये GM लिखा हुआ है, ग्राम को जी भी लिख दें तब भी ये ग्राम ही होगा। सेकंड पे फिर उन्होंने कहा कि मुजाहिद जो है उसने 1/3 ग्राम साल्ट यूज किया, तो यहां हम लिखेंगे मुजाहिद यूज्ड साल्ट। मुजाहिद ने कितना साल्ट यूज किया? 1/3 ग्राम। ये गिवन डाटा है, यानी ये दोनों लाइंस जो हैं ये हमें डाटा दिया हुआ है। इसको हम राइट भी, मैं इधर राइट कर देता हूं कि ये गिवन डाटा है। ठीक है, गिवन डाटा। अब हमने फाइंड क्या करना है वो यहाँ पे नीचे राइट कर देते हैं। जो फाइंड करना है वो है हाउ मच साल्ट दे यूज्ड ऑल टुगेदर। उन दोनों ने इकट्ठे कितना साल्ट यूज किया, तो यहां लिखेंगे दे यूज्ड, दे, या ये लिख दें कि साल्ट यूज्ड ऑल टुगेदर। दे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। यहां के लिखेंगे साल्ट यूज्ड ऑल टुगेदर। ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क राइट कर देता हूं मैं। और ये क्या है? ये वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं टू फाइंड। टू फाइंड ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं अब हम। देखिए बेटा, मैं पहले जैसे बता चुका हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एक वर्ड ये जो ऑल टुगेदर है ये भी बताता है कि हमने इन वैल्यूज को ऐड करना है, यानी इकट्ठा करके बताना है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक वैल्यू हमारे पास 1/4 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1/3 है। ये बिल्कुल ऐड वैसे ही होगा जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। 4 और 3 का जो LCM है वो 12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है 3, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका LCM आ जाएगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 4 ×
3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा हमारे पास 3 1s are 3 अपॉन 12 माइनस 4 1s are 4 अपॉन 12। ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 12 और न्यूमरेटर क्या हमारे पास 3। मुझे लग रहा है कि कहीं से ये गलत हुआ है ये क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी गलत यहाँ से हुआ कि मैंने यहाँ माइनस राइट कर दिया। ठीक है, इधर प्लस ही आना है, तो यहाँ 3 + 4 आ जाएगा। 3 + 4 क्या होता है 7, ये आ जाएगा 7 अपॉन 12। यहाँ इसका यूनिट लाजमी लिखना है ग्राम। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो कुछ ऐसे है कि अ बेकर यूजेस 3/4 किलोग्राम ऑफ कॉर्नफ्लावर। एक बेकर है जो बेकरी पे चीज़ें बनाता है, जैसे रस होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, ये चीज़ें बेकरी आइटम्स होती हैं जो भी। वो एक बेकर बनाने वाला जो होता है उसने 2/3 किलोग्राम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया, यानी मकई का जो आटा होता है। ठीक है, एंड 1/6 किलोग्राम ऑफ हनी, और उसने 1/6 किलोग्राम हनी इस्तेमाल किया यानी शहद इस्तेमाल किया, विद 1/4 किलोग्राम ऑफ शुगर, और 1/4 किलोग्राम उसने चीनी इस्तेमाल की। हाउ मच, अब हाउ आ गया, इसका मतलब यहाँ से आगे टू फाइंड वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे ये गिवन डाटा है, इससे पहले इससे आगे फाइंड करने वाला डाटा है। हाउ मच मटेरियल डज ही यूज ऑल टुगेदर, उसने सारा मटेरियल इकट्ठा कितना इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ वर्ड ऑल टुगेदर आ गया, इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमें ऐड करना है। वैसे भी उसने हमसे पूछा यही है कि सारी चीज़ें इकट्ठी कितनी होंगी, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करने का मतलब हम इनको सम अप करेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करते हैं सबसे पहले बेकर यूजेस कॉर्नफ्लावर। ठीक है, बेकर यूजेस कॉर्नफ्लावर, कितना कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया उसने 2/3 किलोग्राम। केजी डिनोट करता है किलोग्राम को। सेकंड नंबर पे क्या राइट करेंगे कि बेकर ने क्या इस्तेमाल किया, हनी। तो बेकर के नीचे अगर हम ये निशान लगा दें, इसका मतलब ये है कि यही वर्ड नीचे आएगा। यूजेस के नीचे भी ये वाला निशान लगाएंगे, इसका मतलब यूजेस भी ऐसे आएगा। कॉर्नफ्लावर की जगह पे राइट करेंगे हम हनी। ठीक है, HONEY। तो हनी कितना यूज हुआ 1/6 किलोग्राम। लास्ट पे बेकर ने इस्तेमाल किया शुगर को, तो यहां हम राइट कर देते शुगर। शुगर यूज हुई 1/4 किलोग्राम। तो यहां हाउ मच मटेरियल डज ही यूज ऑल टुगेदर, मटेरियल यूज्ड ऑल टुगेदर यहां राइट कर देंगे हम मटेरियल यूज्ड ऑल टुगेदर। ये हमने फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा राइट पे ले आता हूं ताकि जो हमने सॉल्व करना है वो आपको सही तरीके से नज़र आ रहे। ऐड हम किसको करेंगे 2/3 को, यहाँ पे राइट करेंगे 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4। इनका जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। 12 कैसे आएगा ये हम ऑलरेडी पहले 2 क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में तो बहुत डिटेल में ये बात हुई थी, तो आप वो वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लें अगर ये बात आपको समझ नहीं है। मैं टाइम बचाने के खातिर जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी 12 एलसीएम आएगा तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3
नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा अब हमारे पास 4 2 ज़ार 8 अपॉन 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 1 ज़ार 2 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 1 ज़ार 3 4 3 ज़ार 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये एलसीएम इसका क्योंकि हमने फाइंड किया है 12, तो यहाँ पे राइट करेंगे 12। न्यूमिनेटर्स वैसे ही आ जाएंगे 8 + 2 + 3, 8 + 2 10, 10 + 3 13 होगा। यहाँ राइट करेंगे हम 13/12। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अब हम। तो डिवाइड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क EW लिख देता हूँ आसानी के लिए, E.W। तो 13 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, 12 1 ज़ार 12 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ राइट कर देंगे अब हम 1 होल नंबर 1/12 और यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिशियन बॉट 8 होल नंबर 1/4 मीटर्स ऑफ कॉपर वायर। इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करने वाला होता है उसको कहते हैं बॉट, उसने खरीदा 8 एंड 1/4 मीटर ऑफ कॉपर वायर, तांबे की तार उसने खरीदी जिसकी मिकदार बताई हुई है, यहाँ पे क्वांटिटी बता दी है। ये टोटल वायर जो है हमें बताई है। फिर उसके बाद कहता है 3.5 मीटर, 1/2 को हाफ भी पढ़ लेते हैं। तो 3 होल नंबर 1/2 मीटर्स ऑफ वायर लेफ्ट विद हिम, यानी उसके पास जो वायर बाकी बची, यानी उसने कोई काम किया होगा, उस काम करने के बाद जो तार बाकी बची वो 3 होल नंबर 1/2 मीटर्स थी। हाउ मच वायर वाज यूज फॉर रिपेयरिंग, यानी रिपेयरिंग के वक्त उसने कितनी वायर इस्तेमाल की। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। टोटल वायर यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले, टोटल वायर यानी कुल हमारे पास जो वायर है वो कितनी थी, 8 होल नंबर 1/4 मीटर्स, इसको M लिख देते हैं। फिर उसके बाद वायर लेफ्ट, यहां पे लिख देते हैं वायर लेफ्ट। जो बाकी वायर बची वो कितनी थी, 3 होल नंबर 1/2 मीटर्स। अब ये है गिवन डाटा और तो फाइंड किया है, फाइंड में हाउ मच वायर वाज यूज्ड, तो यहां पे हम लिख देते हैं वायर यूज्ड, वायर वायर यूज्ड, ये हमने फाइंड करना है। इसको मैं आसान लफ्जों में ऐसे समझाना चाहूंगा कि अगर आपके पास टोटल 8 मीटर वायर हो, उसमें से 3 मीटर वायर काम करने के बाद आपके पास बच गई, तो उसने इस्तेमाल कितने की, तो डेफिनेटली हम यही करेंगे कि 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 मीटर वायर जो है वो उसने इस्तेमाल कर ली अपने काम के दौरान। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन के साथ सलूक करेंगे कि हमारे पास जो टोटल वायर है इसमें से जो वायर बाकी बची है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उतनी वायर जो है वो उस काम के दौरान इस्तेमाल हुई होगी। तो टोटल वायर हमारे पास है 8 होल नंबर 1/4 माइनस जो वायर बाकी बची है वो 3 होल नंबर 1/2। 1/4 को क्वार्टर भी पढ़ते हैं, यानी 8 क्वार्टर। अब 8 4 ज़ार 32 + 1 33, 33/4 आ जाएगा ये, माइनस 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 7/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाए तो वो बड़ा नंबर एलसीएम आता है, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे तो 4 मौजूद है लेकिन 2 को 4 बनाना पड़ेगा अभी, इसको ऐसे राइट कर देते हैं 33/4 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा स्टेप 33/4 माइनस 14/4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 4 एलसीएम यहाँ पे,
और न्यूमिनेटर्स वैसे ही आ जाएंगे 33 माइनस 14। 33 में से 14 माइनस करें तो क्या आंसर आता है? ये वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको वंस प्लेस वाले में से माइनस करेंगे। 13 में से 4 9, 2 में से 1 1, 19/4। अब 19/4 का मतलब ये है कि ये एक हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस केस में हम डिवाइड कर देते होते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क में लिख देता हूँ, ये आपने यहाँ नहीं लिखना, बल्कि क्योंकि ये अगर मैं यहाँ राइट करूँगा मेरे पास जगह तो है, लेकिन ये आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, वीडियो में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ। आप इसको अलग साइड पे राइट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा वर्क है ये। 19 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 4s are 16 होता है। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है जो कि है हमारे पास 4 होल नंबर 3/4, और साथ में हम राइट करेंगे मीटर, यहाँ लिख देंगे ये आंसर है। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ बेकर यूज्ड, एक जो बेकर है यानी बेकरी आइटम्स बनाने वाला, ठीक है, उसने 47 होल नंबर 1/2 किलोग्राम ऑफ फ्लावर इस्तेमाल किया ऑन सैटरडे, यानी हफ्ते के दिन उसने इतना आटा इस्तेमाल किया। ही यूज्ड 50 किलोग्राम ऑफ फ्लावर ऑन संडे, इतवार को उसने 50 किलोग्राम आटा इस्तेमाल किया, यानी पहले दिन उसने थोड़ा आटा इस्तेमाल किया, फिर जो अगला दिन है, क्योंकि संडे सैटरडे के बाद आता है, ये बात कॉमन सेंस की है, ये बात आपको पहले जहन में चलनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स या कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैथ के वो आने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है, निशानी सबूत ये है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ें या देखें तो आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में वो सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपकी अभी प्रैक्टिस कम है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जी बेटा, तो सैटरडे को उसने थोड़ा आटा इस्तेमाल किया और संडे को यानी इतवार को उसने ज्यादा आटा इस्तेमाल किया। फिर कहता हाउ मच मोर फ्लावर ही यूज्ड ऑन संडे, संडे को उसने कितना ज्यादा आटा इस्तेमाल किया, तो ये हमने फाइंड करना है। बहुत इजी है, सिंपली आप ये देखेंगे, अगर 47 किलोग्राम, ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको होल नंबर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं आसानी से समझने के लिए। 47 किलोग्राम उसने सैटरडे को यूज किया और 50 किलोग्राम उसने संडे को, तो उसने 3 किलो आटा ज्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, ये रफ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कि ये जो 50 किलोग्राम है इसमें से ये वाला माइनस कर देना है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में से थोड़ी क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास इसका डिफरेंस आएगा उतना फ्लावर जो है, उतना आटा जो है वो उसने ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर यूज्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, फ्लावर यूज्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को मैं SAT लिख देता हूं, यानी शॉर्ट फॉर्म राइट कर देता हूं। यह आ रहेगा 47 होल नंबर 1/2, यानी 47.5 किलोग्राम, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 47.5 किलोग्राम। इसके बाद यहां फ्लावर यूज ऑन, ये तीनों वर्ड वैसे ही नीचे आएंगे इसलिए मैंने इनके नीचे ये निशान लगा दिया। सैटरडे की बजाय लिखेंगे हम संडे, संडे को लिखते SUN, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। यहां आ रहेगा 50 किलोग्राम। टू फाइंड में क्या आएगा, हाउ मच मोर फ्लावर ही यूज्ड, तो ही यूज्ड मोर फ्लावर, या लिख देते हैं मोर फ्लावर यूज ऑन संडे, मोर फ्लावर यूज्ड, बस मोर फ्लावर यूज लिख देते हैं, या यही काफी है। अब यहां लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, पहले राइट कर देते हैं, फिर उसके नीचे इसको सॉल्व करेंगे। यहां आ रहेगा 50, ये बड़ी वैल्यू है, ये याद रखना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 50 माइनस 47 होल नंबर 1/2, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं ताकि फ्रेम में से
बाहर ना जाए ये वाली कैलकुलेशन जो अभी हम कर रहे हैं। जी बेटा 50 के ओवर में 1 है, अगर किसी भी नंबर के ओवर में कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 खुद राइट कर सकते हैं हम। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, इससे पहले हमें ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट करता हूँ अभी फिलहाल मैं 50/1 माइनस 47 2s आर 7 2s आर 14, 1 कैरी 4 2s आर 8 और 1 9 94 आएगा और प्लस 1 95 बन जाएगा ये, यानी 95/2 हो जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि जो 2 है ये 1 पे डिवाइड हो जाता है। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो जाता हो तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप मैं खा गया हूं यहाँ पे बोलते बोलते क्योंकि मुझे भूख लग गई है। अभी जो है वो हम एक स्टेप जो है वो दोबारा वापस आते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये वैसे लिख देंगे 95/2, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है। 52s आर 100 होता है अपॉन ये आ जाएगा 2 माइनस 95/2। 2 एलसीएम है हमारे पास, यहाँ रहेगा 100 माइनस 95। 100 में से 95 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5/2। अब 5 जो है वो न्यूमिरेटर है और बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा वर्क में ये आ जाएगा एक्स्ट्रा वर्क। इसको क्वेश्चन में यहां नहीं करना सॉल्व, अलग से कीजिएगा या नीचे कर दीजिएगा क्वेश्चन के। बेहतर यह है कि क्वेश्चन के सामने करें ताकि जो क्वेश्चन चेक करने वाले टीचर हैं उनको पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने खुद किया है ये। 5 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे, 2 2s आर 4 होता है, माइनस करेंगे 5 में से 4 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 होल नंबर 1/2। इसको कहते हैं 2.5 किलोग्राम जो फ्लावर है वो उसने ज्यादा यूज किया संडे को। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।